रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे जिसमें मिसिंग नंबर के क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा क्योंकि मिसिंग नंबर के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक के साथ साथ बेसिक भी बताई जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें लहराए दिए गए उत्तरों में लुप्त संख्या ज्ञात करनी, ये वाली ज्ञात करनी है। तो हम क्या ट्रिक लगाए, तो हम क्या करते हैं, ये 2 है 8 है, 2 है 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, ये 8 है। ओके, अब यहाँ पे जो बीच में 3 है ना, इसका क्यूब कर देते हैं और यहाँ पे बराबर आ गया, समझ में आया। यहाँ पे 11 का देखते हैं, तो ए का क्यूब कर देते हैं, सबका क्यूब करना है, यानी कि जो दहाई वाला संख्या है ना, किनारे वाला संख्या, उसका क्यूब करना है। बराबर करेंगे ना तो जो बाकी संख्या इकाई में आ रहा है वो हो जा रहा है, ठीक है। सेम इस तरह 327 है, ठीक है, 327 हमें जो ये पहले वाला जो नंबर है, ओके, उसका क्यूब करना है। यहाँ पे जो 3 है ना, इसका घात कर देना, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। बाकी संख्या आ गई ना, ठीक है। अब 51 से 25, 51 से 25 देखिए, सबसे पहले जो लेफ्ट वाली संख्या है, पहले नंबर वाली एक संख्या, ओके, उसको लेना है। ओके, इसका जो है ना क्यूब करना है जो बीच में, तो ये हो जाएगा 125। तो बाकी जो संख्या होगी ना आ जाएगी, आगे ना 125। ओके, अब यहाँ पे क्या रखे, ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये 4 1 2 6 है, एक संख्या लेनी है, एक दहाई वाला। ओके, इसका क्यूब करना है, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। ये 126 आ रहा है, बाकी संख्या गलत हो गया। ये देखिए, ये भी नहीं आएगा, 64 आना चाहिए ना यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी 4 है, ये 64 है, ठीक है। हमें एक संख्या लेनी है, इसका क्यूब करना है, ये हो जाएगा 64, ठीक है। अब जो होगा ऐसे लिख देंगे हम, 4 64 464, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक समझ में आ गई कि अगर इस तरह होगा ना तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये ट्रिक अपने दिमाग में रखे रहिएगा, बाकी क्वेश्चन में हमें ये ट्रिक मिल सके कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, इसमें क्या दिए कि उत्तरों में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो वाई वाला कभी भी देखो ना, तो ये होता है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरा आ जाता है, लेकिन इसमें अलग ट्रिक लगेगा। फिर ये लगेगा 38 56 और 6 को छोड़ दो, तीनों को छोड़ दो, तो ये आराम से 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये है, इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, तीनों को जोड़ेंगे तो इसमें भी 100 आ जाएगा। देखिए 8 है 14 14 14 6 कितना होता है 20, जीरो हासिल है तो, ठीक, 3 1 4 4 4 8, फिर 2 हासिल है 8 2 10, 100 आ गया ना। इसमें देखिए 38 56 और 6 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि इसमें भी 100 आना चाहिए। तो देखो 55 है 43 है, 55 43, और इसको हम x मान लेते हैं x, और ये बराबर 100 आना चाहिए, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो 5 3 8, ओके, 5 4 9 98 प्लस x बराबर 100। ओके, x 100 माइनस 98, ओके, ये आ गया 2, यानी x के स्थान पर 2 आएगा तो ये 100 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कह रहा है 144 256 400 576 784, और ये मिसिंग नंबर है, ये मिसिंग सीरीज नंबर का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं आरोही क्रम में है, सब आरोही क्रम में, आरोही क्रम में प्लस या गुणा होता है, अगर घटते हुए क्रम में अवरोही क्रम में होता तो माइनस या भाग लगता, ठीक है। लेकिन इसको करने से पहले ना, आरोही आरोही देखने से पहले सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये वर्ग है किसी का पूर्ण वर्ग है, किसी का क्यूब है, ऐसे तो नहीं है, किसी का स्क्वायर रूट तो नहीं है। इससे हमारा काम आसान हो जाता है क्योंकि 50% ऐसे ही देता है आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में, जब सीरीज का क्वेश्चन होता है तो। ओके, तो 144 होता है 12 का वर्ग होता है, 256 किसका वर्ग होता है, ये होता है 16 का वर्ग होता है, फिर 400 ये 20 का वर्ग होता है, 576 24 का वर्ग होता है, 784 28 का वर्ग होता है। तो यहाँ से आप ये वर्ग भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आसान बनाता है हमारा क्वेश्चन और टाइम की बचत होती है। ओके, तो 12 का वर्ग 144, 16 का वर्ग 256, 20 का वर्ग 400, 24 का वर्ग 576, 28 का वर्ग 784। ओके, अगर हम वर्ग जो है ना हटा दें एक तरफ से, क्योंकि यहाँ पे तो वर्ग आना ही है, 12 16 20 24 28 करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में है। ओके, तो प्लस या गुणा लगेगा, तो 12 से 16 जाना है, प्लस 4, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 4 24, फिर यहाँ पे प्लस 4, तो यहाँ पे भी प्लस 4 होगा, तो 28 प्लस 4 कितना होगा 32, और अब 32 का वर्ग कर देना है, तो 32 का वर्ग कीजिए 32। ओके, 32 और 32, अब दो अंकों का गुणा करने के लिए ना एक ट्रिक बताती हूँ जो एक ही लाइन में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, दो का आपस में गुणा करेंगे, 4 हो जाएगा, फिर इनका इनका तो दिया 6 प्लस 6 गुणा करके जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 12। अब 12 तो नहीं लिख सकते क्योंकि आगे इसका भी गुणा करना है, दहाई का भी, तो इसका बस 2 लिखते हैं, ठीक है, और हासिल आ गया 1, फिर 3 का फर्क, फिर 3 का गुणा 3 में, 3 3 का 9, और ये हो गया 10, 1024। ओके, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 32 का वर्ग याद कर लीजिएगा कि 1024 होगा, जिससे हमारा टाइम और बचे। ओके।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कह रहा है Z1A X2D B6G T21J R88M P44 5P ऐसे है और ये मिसिंग नंबर है। तो इसमें कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखते हैं। जेड है, एक्स से भी है, बी से टी है। जब ज़्यादा मिले ना आपको तो हमें एक-एक पकड़ना है। इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक ऐसे पकड़ना। फिर इसका एक, फिर इसका एक। ओके, अब जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो जेड एक्स भी घटते हुए क्रम हो रहा है। अल्फ़ाबेट में जो हो रहा है घटते हुए क्रम में। यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका ये होता है, ई ज्योति याद कर लेना। मैं बार-बार अपने वीडियो में बता रही हूँ कि ये याद करना ज़रूरी है कि ई ज्योति के माध्यम से ना आप ना क्वेश्चन को कैच कर लोगे बड़ी आसानी से कि इसमें ट्रिक क्या लगा है। और आपका टाइम बहुत बचेगा। ओके, ये ज्योति ऐसे होता है, ये 5 होता है, ये जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, वाई का 25 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होता है ना अल्फ़ाबेट में स्थान होता है। जैसे ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, डी का 4 हो गया, वाई का 25 है, तो जेड का 26 है। 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 का हम लिख दिए कि किस किस स्थान पे है। ओके, जेड का 26 हो गया। एक्स का देखेंगे ना तो एक्स वाई, वाई का 25 है तो एक्स का 24 हो गया। इसी तरह भी का देखेंगे ना तो देखो एस टी यू भी, टी 20 है, 21 यू है, भी 22 है, 22। टी का देखेंगे 20 है। ओके, आर का देखेंगे ना 18 है, 18। एस टी तो एस जो होता है 19 होता है तो टी 20 होगा तो आर एस टी होता है तो आर हो जाएगा 18। ओके, पी का 16 हो जाता है, ओ का 15, पी का 16। तो आपने अपने कुछ अल्फ़ाबेट का नंबर आसान याद कर लिया होगा। जैसे जेड का 26 होता है, एक्स का 24 होता है, भी का 22 होता है, टी का 20 होता है, आर का 18 होता है, पी का 16 होता है। ओके, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, जे का 3 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, वाई का 25 होता है, जेड का 26 होता है, आर का 18 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है। इतना याद कर लिया ना? ओके, अब देखिए 26, 24, 22, 20, 18, 16 बन गया ना काम आसान? ये -2 हो रहा है, ये -2 अवरोही क्रम में, तो -2, -2, -2 तो यहाँ पे होगा 14 होगा -2, 16 -2 14। 14 किसका है? ओ का 15 है, तो एन का 14 होगा। अब एन भी याद कर लिया। ओके, एन का 14 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा एन। अब देखते हैं ऑप्शन से, तो एन एन दो ही में है तो ये कट हो गया, ये कट हो गया। ओके, मुझे यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 26 है, 7 है, 7 है, 6 है, 6 है। अब बस हम लास्ट वाला देख लेंगे तो हो जाएगा। ओके, इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 ऑप्शन हमने छाट लिया, 2 ऑप्शन बचे। तो हमने देखा सारे सेम सेम है, बस लास्ट वाला थोड़ा-सा डिफरेंट है। ये भी हो जाएगा हमसे। ओके, यहाँ पे देखिए ए से डी जाना है, लास्ट वाला एक-एक देखते हैं। डी से जी, जी से जे, जे से एम, एम से पी, तो यहाँ फिर वही काम करेंगे। ए का 1 होता है, डी का 4 होता है, जी का 7 होता है, जी का 7 होता है। यहाँ से याद करोगे ना तो ई का 5 हो गया, एफ का 6 हो गया, जी का 7 हो गया, एच का 8 होता है और आई का 9 हो जाता है। ठीक है, आई का 9 हो गया। यहाँ पे कई संख्या आपने याद कर ली होगी। ओके, तो यहाँ पे 7 हो गया, जे का 3 हो गया। ओके, एम का जो होता है ना, एम का वो 13 होता है। एन का भी हमने देखा था 14 हो गया, तो एम का 13 हो गया। पी का देखा ये 16 है। अब देखते हैं इसमें क्या ट्रिक लगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, 1, 4, 7, 10, 13, 16 आरोही क्रम में, तो ये बढ़ते हुए क्रम में, तो प्लस या गुणा लगेगा। लेकिन हम प्लस आराम से लगा सकते हैं। 1 + 3 करेंगे 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10। ओके, तो यहाँ पे भी +3, फिर यहाँ +3। ओके, तो फिर यहाँ पे भी +3। 16 + 3 कितना होगा? 16, 17, 18, 19, 19 होगा। 19 का क्या है अभी हम देखा, 19 का एस होता है, एस होता है। तो ये लास्ट में एस आना चाहिए। देखिए इसमें है, इसमें टी है, गलत हो गया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब जो ये है ना, सीरीज़ में भी काम आता है। मिसिंग नंबर वाला जो अल्फ़ाबेट वाला होता है, जो बॉक्स वाला होता है या फिर सर्कल वाला होता है, उसमें भी काम आता है। कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आता है। यानी कि ये याद करोगे ना तो आराम से आपका 10 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है? और ये कितना आसान है, यही पर आधे नंबर याद हो गए होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 12, 21, 23, 32, 34 ये मिसिंग नंबर है तो सबसे पहले पता चल गया होगा ये आरोही क्रम में है क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में, तो प्लस या गुणा लगाएंगे। ठीक है, अब देखो कोई भी संख्या जो है ना वर्ग नहीं है, क्यूब नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो हम आराम से लगाते हैं आरोही क्रम का। ओके, तो यहाँ से 12 से 21 जाना है, फिर 21 से 23 जाना है। तो यहाँ पे देखिए 12 से 21 जाना है तो 12 + 9 करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 से 23 जाना है तो 21 + 2 करेंगे 23 होगा। 23 से 32 जाना है +9 करेंगे, 23 + 9 32 हो जाएगा। 32 + 2 करेंगे 34 हो जाएगा। चल किस रहा है, +9 + 2 +9 + 2, तो यहाँ पे +9 हो जाएगा।
34 प्लस 9 कितना होता है? 43 होता है। ठीक है, 43 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आगे का यहाँ पे भी निकालना हो तो अब 2 हो जाएगा, 43 प्लस 2 45 हो जाता। ओके, प्लस 9 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 2 ऐसे चल रहा है। ओके।